समय में प्रत्येक लोग का जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। भाई बहन, मैं कुछ बात बताने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। मैं आप जानते हैं जितने लोग आजकल टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं कि मोबाइल यूट्यूब में देख रहे हैं, ज़्यादा करके एक ही न्यूज़ ज़्यादा दे रहा है जो युद्ध का बारे में ज़्यादा दे रहा है। इसराइल और फ़लस्तीन का बारे में, जो हमास बोलते हैं ना, ये लोग का बारे में ज़्यादा युद्ध का दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि 22 देश मिल करके अभी इसराइल का विरोध में खड़े हो रहे हैं, ऐसा न्यूज़ वाला लोग बोल रहे हैं। 22 देश मिलकर के इसराइल का विरोध में खड़े हो रहे हैं और इसराइल अमेरिका का साथ खड़े हैं और कितना देश का साथ खड़े हैं और भयंकर युद्ध चल रहा है और लोग भी, निर्दोष लोग भी, मासूम लोग भी मर जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में दुनिया गुजर रहा है। तो हम लोग चिंता करेंगे कि यह सब क्यों हो रहा है। हम मत्ती पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि युद्ध का आवाज़ सुनोगे, ये सुनोगे। उस समय तो अंतिम नहीं है, लेकिन उस समय में इस मसीह का आगमन का निकट है बोल के बाइबल कहती है। तो इसलिए आजकल का जो प्रकार परिस्थिति चल रहा है, भाई और बहन, कैसा समझ रहे हैं। तो जितने लोग का यदि वीडियो बंद है, तो जिसके पास नेटवर्क रहता है ना, तो वीडियो खोलिए, क्योंकि बाद में मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, इसलिए खाली वीडियो बंद करने से भी उतना मज़ा नहीं आता है। इसलिए यदि वीडियो खोल करके बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो को सेव करके मैं बाद में यूट्यूब में डाल रहा हूँ। आप यूट्यूब में भी ये बात को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं बोल रहा था इसराइल के बारे में। इसराइल हम शुरुआत में देखते हैं, बाइबल से हम देखते हैं कि हम इतिहास में देखते हैं, इसराइल का विरोध में हर समय युद्ध। कोई देश, इतना देश है दुनिया में, लेकिन किसी का देश के साथ ऐसा युद्ध नहीं होता है जो युद्ध हो रहा है इसराइल के साथ। इसराइल के विरुद्ध में हम बाइबल से देखते हैं कि भाई इतिहास में देखते हैं, पृथ्वी इतिहास में देखते हैं और बाइबल से देखते हैं कि इसराइल जाति का विरुद्ध में कोई भी नहीं थम रहा है। अभी कितना साल हो गया है, थोड़ा युद्ध कम हुआ था, फिर से अभी चालू हो गया है। इसराइल को आप जानते हैं कि मैं तो कुछ बताया हूँ, फिर भी बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान करके सुनिए। जानकारी होना ज़रूरी है, ये भला जानकारी होना ज़रूरी है। मसीह लोग भी जानकारी होना ज़रूरी है कि इसराइल का बारे में मैं बता रहा हूँ। सारा देश विदेश में जितना देश है, कोई देश में इतना युद्ध नहीं होता है और कोई देश को ऐसा विरोध नहीं करते जैसा कि इसराइल का विरोध में लोग जा रहे हैं। ज़्यादा करके फ़लस्तीन लोग है, अमालिक के लोग है, जिबूसी लोग है और कितना देश का लोग है, हर समय में इसराइल का विरोध में जाते हैं। मिस्र भी इसराइल का विरोध में है, सब इसराइल का विरोध में जाते हैं और ये सब झेलते झेलते इसराइल अभी तो टिक रहा है। जानते हैं ना, पहले हम इतिहास में देखते हैं कि 1973 में 7 देश जुड़ करके इसराइल 4 तरफ में घेराबंदी करके युद्ध किए थे। इसराइल तो छोटा सा देश है, लेकिन 4 तरफ में मिल करके इसराइल के साथ युद्ध किए। लेकिन ये छोटा सा देश कैसा 7 देश को जीत गया है। मैं कुछ आपको गहराई बताने के लिए हो रहा हूँ, आप थोड़ा समझिए। इसराइल का बारे में बाइबल कहती है और अभी भी देखते हैं, इसराइल तो छिप करके था इतना दिन से, उतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज इसराइल बनने से सब लोग को पता चल गया। इसराइल का जो युद्ध हो रहा है टीवी में और मोबाइल में, हर समय में अभी टीवी न्यूज़ में इसराइल बोला है तो सब लोग को जानकारी हो रहा है। तो इसराइल का विरोध में 7 देश
मिल करके एक बार से एक साथ लड़ी किए। ये छोटा सा देश है इस्राएल देश। 7 देश बोलने से कितना है, और ये छोटा सा देश है इस्राएल देश। फिर भी ये 7 देश को ये लोग क्या कर दिए, परास्त कर दिए, हरा दिए हैं। कारण क्या है? इस्राएल देश में जितना बड़ा अस्त्र शस्त्र रहने से भी 7 ठन देश को जितना बोलने से थोड़ा सोचने का बात है। सोचने का बात है। 7 देश को ये लोग जीते और अभी टिक रहे हैं। ये 1973 में है। मेरे कहने का है, इस्राएल देश एक छोटा सा देश है। अभी भी 22 ठन देश का लोग अभी भी खड़े हो रहे हैं इस्राएल का विरोध में। अभी चल रहा है हमास के साथ गाजा शहर बोल के जो है, मैं अभी उसको मैं कुछ बताऊंगा आप लोग को। उसको साथ क्या हो रहा है, ये गाजा शहर और ये हमास बोल के है, अभी भयंकर युद्ध चल रहा है। तो मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ। ये भविष्यवाणी था परमेश्वर का वचन में, गाजा के लिए, अस्किलोन के लिए और वही फलस्तीन लोग के लिए। ये लोग सब हमास के लिए बाइबल क्या बताती है। ये लोग का नाम बाइबल है कि नहीं, जो आज न्यूज़ में हम सुन रहे हैं गाजा बोल के जो शहर बोल रहे हैं उसको न्यूज़ में सुन रहे हैं, हमास करके सुन रहे हैं और फलस्तीन करके सुन रहे हैं। ये बाइबल में इनका देश, इनका जाति, इनका नाम है कि नहीं, मैं आज उसी को आप लोग को बारे में बताने के लिए इच्छा करता हूँ, क्योंकि सब लोग को जानना जरूरी है। अब सब लोग को जानना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा भेद का बात है। क्या है भविष्यवाणी लिखा था, हम पढ़ेंगे बाइबल से। बाइबल से हम पढ़ेंगे, एक वचन देखेंगे। सिफनिया करके एक पुस्तक है, सिफनिया करके एक पुस्तक है। उसमें 2 अध्याय है, 4। लेकिन सिफनिया का पहले मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ। सिफनिया के बाद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और एक बात मैं भूल गया था, लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूँ इस्राएल के बारे में। ये इस्राएल लोग इतना शक्तिशाली क्यों बने? इस्राएल के पास टेक्नोलॉजी भी है, इस्राएल के पास किसान का काम भी आगे है, प्रत्येक काम आगे है। इस्राएल छोटा सा देश है, लेकिन हर चीज़ के देखने से एक ऐसे देश बन गया है, बड़ा बड़ा देश भी टक्कर नहीं दे रहा है इस्राएल को। और इस्राएल युद्ध के लिए भी कभी भी नहीं हारा है, कहीं पर भी नहीं हारा इस्राएल के लोग। एक बार हम देखते हैं गलियात के समय भी, गलियात के समय में साउल राजा था, वो भयभीत होकर के भाग रहे थे, लेकिन उस समय परमेश्वर एक लड़का को खड़ा कर दिया, दाऊद को। दाऊद के द्वारा ये वीर क्या कर दिए, परास्त कर दिए, हरा दिए और इस्राएल का विजय कर दिया। इस्राएल को कोई नहीं हारा है। अभी हारेंगे कि नहीं हारेंगे मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसी है। तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, वचन को याद करेंगे। इस्राएल को जो नाम दिया है, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है जो रात में एसाऊ का भय से एक जंगल में थे, और एक अकेला था, याकूब अकेला था, अपना परिवार परिजन को, अपना संपत्ति को एक जगह में छोड़ करके अपना बड़े भाई के डर के मारे अकेला था। प्रभु दया कर, प्रभु मैं कैसा बचूं, क्या डर के मारे था। और उस समय एक परमेश्वर का दूत आए, बाइबल में लिखा है। ये दूत के साथ उन लोग लड़ी कर रहे थे। कैसा लड़ी है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लड़ी बोल के लिखा है, युद्ध बोल के लिखा है। कैसा युद्ध है? ये परमेश्वर का दूत और याकूब, ये दोनों लड़ी हो गए बोल के बाइबल में लिखा है। तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, उसी के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय 28 पद में। हमें इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, बाद में हम लोग आगे का पद जाएंगे। उत्पत्ति है उसका 32 अध्याय 28 पद में है। खुद ही चले गई।
बाइबल है तो निकाल सकते हैं। उत्पत्ति पुस्तक है, उत्पत्ति 32 अध्याय 38 पद में एक उसी जो पॉइंट में बोल रहा हूँ उसी पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है 28 में उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इसमें मैं बता रहा था कि ये स्वर्ग का एक परमेश्वर का दूत के साथ इनका क्या हो गया, संबंध हो गया है, और क्या हो गया, इनके लड़ाई हो गया है, भेंट घाट होकर के लड़ाई भी हो गया है। ये सुबह होते तो को ये लड़ाई में नहीं हारा याकूब। उनकी कैसा लड़ी है मैं बोल नहीं सकता है कि मारामारी लड़ी है कि क्या लड़ी है कि बातचीत लड़ी है, क्या लड़ी है मेरे को पता नहीं है, लेकिन लड़ी बोल के लिखा हुआ है, युद्ध बोल के लिखा हुआ है। सचमुच में जो युद्ध होता तो कैसा होता तो मैं नहीं जानता, लेकिन युद्ध बोल के लिखा हुआ है। इसीलिए ये दोनों का बीच में बहुत रात भर इनका चल रहा था लड़ी, और बाद में जो सुबह हो रहा है, सुबह होने के बाद स्वर्ग का दूत बोल रहा है मेरे को छोड़ दो, मैं जाऊंगा। ये बात तो कितने लोग जानते हैं, जानते होंगे, फिर मैं पॉइंट बोल रहा हूँ मैं इसराइल के बारे में। तो इसलिए ये बोल रहा है मैं जाऊंगा, मेरे को छोड़ दो। तो याकूब बोल रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे को आशीष नहीं दोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। और जान दिया है ये एक परमेश्वर का लोग है बोल के वो भी जाना है, ये परमेश्वर का लोग है, एक महान व्यक्ति है बोल के वो भी जाना। और बोल रहा है क्या बोल के बोल रहा है, बोलने से ऐसे ही बोल रहा है कि मेरे को जब तक आशीष नहीं दोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तब वो बोला तेरा नाम क्या है, वो बोला मेरा नाम याकूब है। तो परमेश्वर का दूत बोले तेरा नाम याकूब है तो आज से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, आज से तेरा नाम इसराइल रहेगा, क्योंकि तू मनुष्य और परमेश्वर को लड़ी से तू जीत गया है, तू एक योद्धा है। परमेश्वर का दूत बोला इसराइल को अर्थात तो याकूब को उसका नाम चेंज कर दिया है और इसराइल बोल के नाम दिया है। ये बाइबल से शुरू हुआ। परमेश्वर का दूत बोल दिए तेरा नाम अभी याकूब नहीं होगा, तेरा नाम है अभी इसराइल। तू मनुष्य से और परमेश्वर से लड़ी करके तू जीत रहा है, ऐसे बोल के बोला है। तो बाद में आशीष मिल गया है, आशीष मिल गया है। अभी इसराइल बोल के नाम हो गया है, उसका नाम अभी याकूब नहीं है, इसराइल बोल के नाम हो गया है। तो इसराइल के बारे में आप लोग को कुछ बता रहा हूं कि इसराइल एक ऐसी व्यक्ति बन गया है, ये युद्ध के लिए भयंकर आगे बढ़ गया है। ये युद्ध के लिए आगे बढ़ गया है और परमेश्वर से आशीष पाया है। तो मैं बता रहा था कि एक बार 7 देश इसराइल के 4 तरफ में घेराव करके लड़ी किए, लेकिन इसराइल नहीं हारा। क्यों नहीं हारा है समझ में आ गया होगा क्यों नहीं हारा। और इसराइल एक बार तितर बितर हो गए थे जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या नाम था, हिटलर 10,000 20,000 कितने हजार यहूदी लोग को कत्ल कर दिया, पूरा यहूदी लोग को मार दिया। इनका एक इरादा था कि इस्राएल लोग का नाम निशान मिटा देना, इस्राएल लोग को नाम मिटा देना है बोल के यहूदी लोग को क्या कर दिया है, वो पूरा कत्ल कर दिया, मार दिया। तो यहूदी लोग तितर बितर दुनिया सारा हो गए, दुनिया सारा यहूदी लोग हो गए, कहाँ पर भाग गए, कहाँ पर ऐसी हो गया है। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहूदी लोग को तो ऐसी हो गया है, लेकिन परमेश्वर का आशीष भी उनके साथ है। तो बाद में 2019 में और 48 में अपना देश में यहूदी लोग सुबह करके डरा हो गए।
डेरा हो गए और यहूदी लोग को अपना देश में स्थान मिला, अपना देश में आए, अपना देश में आकर के अपना अधिकार ले लिए। बहुत दुनिया का लोग भी बैठे थे अपना देश में, लेकिन आ करके उन लोग उनके साथ भी लड़ाई करके वो क्या है अपना देश में बैठ गए। आप जानते हैं कि ये जो आशीष है इस्राएल लोग को मिला था, यहूदी लोग को मिला था, ये आशीष परमेश्वर का आशीष है। और लोग चाहते थे कि यहूदी लोग को, इस्राएल लोग को नाम निशान मिटा देना है, उनको नहीं रखना है दुनिया में। ये परमेश्वर का लोगों को ऐसी होता है। जैसे कि आजकल के ईसाई लोग का बाइबल पढ़ रहे हैं, लोग ईसाई लोग का विरोध में लोग जा रहे हैं, ईसाई लोग को मारा काटा कर रहे हैं। ये लोग कभी ऐसे ही ईसाई लोग का नाम निशान मिटा देंगे। नीरो का समय हम लोग देखते हैं रोम का राज्य में कि नीरो का समय में भी कितना ईसाई लोग को इस मसीह को चला को मार दिए, कत्ल कर दिए, बाइबल को जला दिए। ये लोग का, बहुत लोग का इच्छा है कि ईसाई लोग को भी नाम निशान मिटा देना है। लेकिन अब जैसा कि यहूदी लोग, मैं बोल रहा था, आप लोग का पता है कि नहीं, देखे कि नहीं, तो कार्टून वीडियो में मैं बोल रहा था कि जो इस मसीह को विश्वास करता है ये भी एक इस्राएल जाति है। जो इस मसीह को जो विश्वास करता है और उसका खून से धोए होता है अपना पाप को, और परमेश्वर का विश्वास करते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं, ये लोग भी एक प्रकार का असली इस्राएल ये लोग हैं। ये लोग भी इस्राएल है, और जो याकूब का जो है वो भी इस्राएल है। तो ये दुनिया में दो पार्टी लोग का जगह नहीं है, विरोध ज़्यादा करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। तो ऐसी समय में मैं ईसाई लोग के बारे में तो मिला दिया है। ईसाई लोग को भी तो ऐसे सोच रहे हैं ना, लोग इसको नाम निशान मिटा देना है, उनका बाइबल पढ़ देना है, जला देना है और यहाँ का भगाना है। ये दुनिया भर बोलते हैं ये विदेशी धर्म है, बोलते हैं विदेशी धर्म है कि नहीं, लोग को पता नहीं है। विदेशी धर्म बोलने से विदेश नहीं है, विदेश है अमेरिका, विदेश है यूरोप, विदेश ये कहाँ कहाँ पर विदेश है, और रूस है विदेश, कहाँ कहाँ विदेश है। लेकिन इस्राएल देश जो है विदेश नहीं है, हमारा एशिया महादेश में है, हम विदेश नहीं है, लेकिन बोलते हैं इसी। तो ठीक है, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस्राएल को जो आशीष मिल गया है, यहूदी लोग के पास एक आशीष है, अभी भी है। यहूदी लोग के पास अभी भी आशीष है। ये लोगों को बहुत कोशिश करे, हिटलर भी कोशिश किया, बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन अभी तो कि इस्राएल देश टिका हुआ है और टिके रहेगा। ये बाइबल में लिखा है, यदि इस्राएल लोग यदि हार जाएंगे तो दुनिया क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन संपूर्ण विनाश नहीं होंगे, भंड माने क्या बोलते हैं, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है इस्राएल लोग को 1,44,000 लोग भी सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, पूरा नहीं मिटेंगे ये लोग। लेकिन लोग उनको क्या है, विरोध कर रहे हैं। अभी भी 22 देश का लोग मिल करके इस्राएल का विरोध में खड़े हो रहे हैं। क्या करेंगे, युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे पता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का एक नियम है, पृथ्वी का एक नियम है, नियम बाहर में कोई युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी है। लेकिन साथ दे रहे हैं, छिपा लुचा छिपा में कितने लोग हमास को साथ दे रहे हैं। ईरान खुलेआम धमकी दे रहा है इस्राएल को, और तुर्की भी धमकी दे रहा है। ऐसे कितने लोग धमकी दे रहे हैं। अभी न्यूज़ समाचार वाले बोल रहे हैं कि 22 देश मिलकर के अभी इस्राएल के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। तो ये विश्व युद्ध होने का है बोल के बोल रहे हैं। विश्व युद्ध तो होगा, बाइबल में लिखा है, क्योंकि हर्मगेदोन युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। जो प्रकाशित इज़ेकिएल पुस्तक में जो लिखा हुआ है ना, हर्मगेदोन युद्ध यीशु मसीह का पहले होगा, यीशु मसीह का आगमन का पहले होगा, ये बाइबल के हिसाब से। हर्मगेदोन युद्ध अभी बचा हुआ है, ये युद्ध होगा, ऐसी युद्ध होगा, भयंकर होगा। 2 युद्ध है, बड़ा बड़ा युद्ध है। एक है हर्मगेदोन युद्ध है, और एक है झूठा मसीह के समय में, और एक युद्ध है, बड़ा युद्ध है, वो भी है। तो इसलिए मेरे कहने का है, अभी समय हो गया है, 40 मिनट होने का है, तो क्या करें, बंद करना है। आगे बढ़ाइए।
जुड़ेंगे जुड़ेंगे। अच्छा, बोलते बोलते यदि कट जाएगा ना तो जुड़ने के लिए कोशिश करिए। जो बोलते बोलते यदि कट जाएगा लिंक तो जुड़ने के लिए कोशिश करें। बाद में कुछ समय परमेश्वर का वचन फिर भी मैं इतिहास के हिसाब से आप लोग को कुछ जानकारी देता हूँ, बाद में बंद करेंगे तो ठीक है। ये हर्मिगिदन युद्ध अभी बचा हुआ है, इजकेल पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रकाशित वचन में लिखा है, ये हर्मिगिदन युद्ध अभी तक बचा हुआ है। मैं लिंक बार और एक बार करने से कि मैप दिखा कर मैं आप लोग को बताने के लिए कोशिश करूंगा। यदि मैप यदि सेट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये हर्मिगिदन युद्ध जो है अभी बचा हुआ है, ये सबसे बड़ा है। वो आगे होगा कि पीछे होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसा बोलने से इसराइल एक पृथ्वी के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर उनको रखें। परमेश्वर इसराइल देश को एक भविष्यवाणी के रूप में देखें और रखें दुनिया में। इसराइल यदि कुछ हो जाएगा तो दुनिया क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अभी जो प्रकार युद्ध चल रहा है मेरा प्रिय भाई और बहन, इस समस्या का आगमन भी निकटवर्ती है, निकट है। इसलिए हम लोग कैसा प्रार्थना कैसा प्रभु में रहना है आप खुद सोचना है। बच्चा बच्ची हो, बड़े लोग भी हो, माँ बहन लोग भी हो, अभी जो पहले जैसा था अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ परिवर्तन होना चाहिए हमको। हमारा जीवन में कुछ धार्मिकता का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। कितना समय क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हर देश युद्ध के लिए तैयार है, हर देश युद्ध के लिए तैयार है। कोई देश मेरे पास नहीं है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा बोल के कोई बोलने का नहीं है। छोटे देश हो बड़े देश हो सब युद्ध के लिए तैयार है। क्या है बोलने से ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए ये रखे हैं, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के लिए सब लोग क्या हो रहे हैं तैयारी हो रहे हैं। उसमें यदि युद्ध होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, कीड़ा मकड़ा जैसा लोग मर जाएंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। ऐसी बाइबल में लिखा है एक एक घाटी में जो युद्ध होता है ना 5 फुट ऊंचा से 300 किलोमीटर तक लोग का खून बहेगा बोल के बाइबल कहती है। ऐसे रखा गया है, अभी तक नहीं हुआ है लेकिन ऐसी होगा तो होगा। अभी यूक्रेन और रूसिया चल रहा है युद्ध, वहाँ पर भी चल रहा है। अभी यूक्रेन रूसिया चलते चलते अभी ये लोग का चालू हो गया है, और यूक्रेन रूसिया से ज़्यादा बड़ा जो ये लोग कर रहे हैं। ऐसी न्यूज़ वाले लेके भी बोल रहे हैं भयंकर हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, बाइबल में पौलुस भी बोल रहा है हमारा भी एक युद्ध है। सुनिए मैं बीच में थोड़ा सा मिला दे रहा हूँ, हमारा भी एक युद्ध है, मसीह लोग का भी एक युद्ध है। किसके साथ? ये शरीर के साथ नहीं, कि लोग के साथ नहीं, कि मांस के साथ नहीं, कोई अस्त्र के साथ नहीं है। ये क्या, ये नहीं जा